हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। अभी कुछ दिनों पहले मेरी किसी से बात हो रही थी। ही इज़ अ बैंकिंग एस्पिरेंट एंड ही वाज आस्किंग मी कि मैंने अपनी बैंक की जॉब क्यों छोड़ी और हाउ वाज माय एक्सपीरियंस वर्किंग इन बैंक। मैंने क्यों बैंक को क्विट किया था, ये ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, सो आई शेयर द लिंक विथ हिम ऑल्सो। एंड मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैं जब बता रही थी तब मैंने उनको बताया कि मैं 8 डिफरेंट स्टेट्स में काम कर चुकी हूँ। एंड ही वॉज लाइक कि मुझे नहीं करनी ऐसी ट्रांसफरेबल जॉब। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टूड कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बैंकिंग इसलिए अच्छी नहीं लगती बिकॉज इट्स ट्रांसफरेबल, आपको जगह जगह ट्रांसफर होते रहते हैं और कभी भी स्टेबिलिटी नहीं फील होती है। और मैं कई ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो बैंकिंग के एग्जाम सिर्फ इसलिए दे रहे होते हैं बिकॉज उनकी फैमिली चाहती है कि वो बैंकिंग में जाए, बट दे डोंट वांट टू गो इनटू बैंकिंग। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करके आप अगर बैंकिंग में आते हैं तो आपको फायदा हो सकता है, या आप बैंकिंग में नहीं आकर के फाइनेंशियल दूसरे सर्विसेज में भी काम कर सकते हैं। So one of the first course is NISM 5A. NISM stands for National Institute of Securities Market. सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज NISM पर आपको अवेलेबल रहते हैं। यू कैन चूज एनी ऑफ द कोर्सेज जो आपके इंटरेस्ट का हो। लेकिन बिकॉज यहाँ पर बैंकिंग रिलेटेड बात करने वाले हैं तो NISM 5A एग्जाम जो होता है दैट इज फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बैंकर्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो रिटेल बैंकर्स होते हैं उनको सेल करने होते हैं म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स। उसके लिए बैंक को और स्टाफ को भी थोड़ा कमीशन मिलता है। अगर आप बैंकिंग में नहीं जाना चाहते तो आप इस कोर्स को करके इंडिपेंडेंटली भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम बहुत सिंपल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि आप 18 ईयर्स एंड अबव होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर काफ़ी टाइम से आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप एक बैंकर हैं तो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एग्जाम को देने के बाद NISM के वेबसाइट पे जाके पहले आप रजिस्टर करेंगे, आप एग्जाम देंगे। अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के तो आपको EUIN नंबर जनरेट करना होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ना चाहते और अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ARN नंबर चाहिए होता है। ARN नंबर के लिए आप रजिस्टर करते हैं और उसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। उनकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। यू कैन गो एंड खुद से आप चेक कर सकते हो, आपको जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है यू कैन स्टार्ट विथ दोज प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो एंड आप अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू कर सकते हैं एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी फॉर अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जो सैलरी होगी वो 3 से 5 लाख के बीच की होगी। जैसे जैसे आप हायर लेवल पर जाते जाएंगे आप कुछ और भी फाइनेंस के कोर्सेज कर सकते हैं और आपकी सैलरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छी हो सकती है। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर आप काम करते हैं बिकॉज इसमें ट्रेलिंग कमीशन आता है, तो कई लोग बहुत ज्यादा ग्रो करके और बहुत अच्छा कमाते हैं, मतलब इन करोर्स ऑल्सो। दिस इज अ वेरी गुड path if you want to explore this path. Second course is of insurance agent. सो इंश्योरेंस एजेंट के लिए एलिजिबिलिटी होती है कि आप 18 ईयर्स से अबव हो एंड 10th पास हो एटलीस्ट। लेकिन इंश्योरेंस एजेंट का एग्जाम आप इंडिपेंडेंटली नहीं दे सकते, आपको एज अ एजेंट रजिस्टर करना होगा किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ पहले। वो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग देती है। उस 10-15 दिन की ट्रेनिंग के बाद यू हैव टू अपियर फॉर एग्जाम। एग्जाम देने के बाद जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको कोड जनरेट होता है। उसके बाद आप किसी कंपनी के साथ भी, किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी काम कर सकते हैं। अगेन बैंक में भी बिकॉज हमें इंश्योरेंस बेचने होते हैं और बैंक को उसका कमीशन मिलता है, तो आपके बैंकिंग करियर में भी आपको वो हेल्प कर सकता है। और अगर आप इंडिपेंडेंट काम करना चाहें तो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी अगेन 3 to 5 lakhs की हो सकती है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे भी आप बहुत राइज कर सकते हैं।
और एज ए इंडिपेंडेंट भी आप काम करते हो, अगर आप बहुत अच्छे हैं, सेल अच्छा कर सकते हैं आप, तो भी आप इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज केवल सैलरीज नहीं देती, उनके बोनस भी होते हैं और बहुत सारे अदर इंसेंटिव्स भी होते हैं। अदर इंसेंटिव्स में उनके जो कैंपेन्स होते हैं, इफ यू क्वालिफाई दोज कैंपेन्स, तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर फॉरेन ट्रिप भी देती हैं ये इंश्योरेंस कंपनीज। सो जो लोग ये बात नहीं जानते हैं, आई होप you can start with this also, you can try it out. नेक्स्ट एग्जाम इज जीआईबी एग्जाम, जिसको डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। तो पहले मैं बताती हूँ बैंकर्स के लिए क्या फायदा है। जो भी पब्लिक सेक्टर बैंकर्स हैं उनको ये फायदा होता है कि उनके सैलरी पर इंक्रीमेंट मिलता है, बेसिक सैलरी पर इंक्रीमेंट मिलता है, तो उनका पीएफ, एचआरए, डीए सब बढ़ता है। सेकंड बेनिफिट होता है उनको प्रमोशन में हेल्प होती है, बिकॉज बहुत सारे बैंक्स जेआईबी करने के एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, आपके प्रमोशन एग्जाम के टाइम पे। एंड थर्ड जो बेनिफिट होता है कि आपको बैंकिंग की नॉलेज आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। सेम एग्जाम डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कहलाता है। अगर आप बैंक में काम नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली आईआईबीएफ के वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। आईआईबीएफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत सारे सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा कोर्सेज लेके आते हैं फॉर बैंकिंग प्रोफेशनल्स। प्राइवेट बैंकर्स भी एग्जाम देते हैं जेआईबी की अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए फायदा ये है कि जब भी वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उनको वहां पर बहुत सारी ऑलरेडी बैंकिंग की नॉलेज होगी इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। तो आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो जेआईबी इज अ वेरी गुड कोर्स जो आप अपनी तैयारी, बैंकिंग की तैयारी के साथ साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम होता है इसका एक लेवल अप, जिसके लिए सीआईबी करने के लिए जेआईबी करना पहले जरूरी है। तो जो ऑलरेडी जेआईबी कर चुके होते हैं वही सीआईबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो जेआईबी का एक हायर लेवल है। एंड सीआईबी में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, इसीलिए इट्स ज्यादा डिफिकल्ट है उसको क्लियर करना। और जो इसकी बैंकिंग नॉलेज है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केस स्टडी पूछा जाता है, तो आपको तैयारी के लिए 3-4 महीने का समय लगता है टू एक्चुअली स्टडी। सीआईबी करने के बाद बैंकर्स को फायदा ये होता है कि उनको 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं, और कई बैंक में एक इंक्रीमेंट भी है, लेकिन आपको अगेन प्रमोशन में उसके अलग से मार्क्स मिलते हैं। नॉन बैंकर्स के लिए सीआईबी दे के नॉट गिव, अगर वो बैंक में काम नहीं करते हैं तो नॉन बैंकर्स के लिए सीआईबी कोर्स नहीं है, दिस इज मेनली फॉर बैंकर्स। नेक्स्ट एग्जाम इज सीएफपी विच इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। उसके लिए आपको एफबीएसबी इंडिया के साइट पर जाकर के रजिस्टर करना होता है फॉर दिस एग्जाम। वैसे ये एग्जाम 4 लेवल का होता है, लेकिन अगर आपने सीआईबी किया हुआ है तो आप फास्ट ट्रैक चूज कर सकते हैं, और फास्ट ट्रैक में आपको सिर्फ एक एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद एक केस स्टडी सॉल्व करना होता है एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस लेना होता है, एंड देन यू विल बी अ सीएफपी। एज अ सीएफपी आप किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में भी काम कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली, आप इंडिपेंडेंटली एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह भी काम कर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी 6 से 8 लाख के लगभग की होती है सीएफपी, लेकिन इसमें भी गोइंग फॉरवर्ड स्कोप बहुत ज्यादा होता है। तो एज अ एस्पिरेंट भी आप कर सकते हो। उसके फीस जो आती है, दैट टोटल फीस 50 to 60 थाउजेंड की आती है। एंड गोइंग फॉरवर्ड इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है, आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, एंड सैलरी बहुत इंक्रीज हो सकता है। मतलब सैलरी कैन इंक्रीज अप टू 1 करोड़ ऑल्सो, मतलब 1 करोड़ को क्रॉस भी आप कर सकते हो। सो यू कैन थिंक ऑफ कि क्या स्कोप है। और जो ऑलरेडी बैंकर्स है वो भी इस कोर्स को करने के बाद कुछ और या किसी और कंपनी में जाकर जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स इज सीएफए। सीएफए इज चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए एलिजिबिलिटी होती है दैट यू शुड बी अ ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो एटलीस्ट आपके सिर्फ 23 मंथ्स बाकी होने चाहिए ग्रेजुएशन को, या फिर 4,000 वर्किंग प्रोफेशनल आपके, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपके एक्सपीरियंस होने चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर सीएफए। सीएफए में 3 लेवल एग्जाम होता है और फीस लगभग 3 से 5 लाख लगता है। यू कैन टेक कोचिंग ऑल्सो, आप अगर खुद से नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पढ़ाते हैं सीएफए के लिए। फर्स्ट 2 लेवल्स में आपको 10-10 सब्जेक्ट्स देने होते हैं,
एंड थर्ड लेवल पे यू हैव टू चूज अ सब्जेक्ट, उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आप एक में स्पेशलाइजेशन करते हैं। सीएफए करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जा सकते हैं, इक्विटी रिसर्च में जा सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन द फंड हाउसेज एज अ फंड मैनेजर ऑल्सो। एंड स्टार्टिंग सैलरी ऑफ अ सीएफए वुड बी 8 to 10 lakhs। अगेन इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है बिकॉज दिस इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स। थोड़ा डिफिकल्ट है बट वर्थ द टाइम एंड मनी है बिकॉज आपके पास स्कोप बहुत ज्यादा होता है। एंड द नेक्स्ट एग्जाम इज एफआरएम, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत सारे रिस्क पर काम कर रहे होते हैं, जैसे क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क। तो इन इंस्टीट्यूशंस को रिस्क मैनेजर्स चाहिए होते हैं। इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी होती है दैट यू शुड बी एटलीस्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन। सो जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं दे आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर गिविंग दिस एग्जाम। एग्जाम दो लेवल में होता है, लेवल 1 एंड लेवल 2। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस लेना होता है एंड स्टार्टिंग सैलरी वुड बी अगेन 8 to 10 lakhs। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपके जितने ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे आपकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द फाइनेंस कोर्सेज विच यू कैन थिंक ऑफ एज अ एस्पिरेंट एंड ऑल्सो एज अ बैंकर। अगर आप ऑलरेडी बैंकिंग में हैं और बैंकिंग से स्विच करना चाहते हैं और एमबीए रूट नहीं लेना चाहते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बैंकर्स जो बैंक क्विट करते हैं वो एमबीए करने के बाद क्विट करते हैं बिकॉज वो बैंकिंग इंडस्ट्री से बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन बैंकिंग से जाने के बाद भी मोस्टली उनको फाइनेंशियल सेक्टर में ही काम ज्यादा मिलता है। एमबीए इज नॉट द ओनली रूट टू लीव द बैंक। बैंक से निकल के मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग तरीके से वो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। सो स्कोप बहुत ज्यादा है, आप करना क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जितने भी एग्जाम्स बताए हैं उसमें एनआईएसएम 5A, जेआईबी, एनसीआईबी के लिए मैं खुद पढ़ाती हूँ। अगर आप मेरे से पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो मेरे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं कोर्स की डिटेल आपको भेज दूंगी। सीआईबी का बैच ऑलरेडी 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, सो इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच, ज्वाइन एज अर्ली एज पॉसिबल। जीआईबी का बैच 11 जुलाई से शुरू होने वाला है एंड एनआईएसएम का बैच जब भी स्टार्ट होगा मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। ड्रॉप मी अ मेल ऑन द गिवन email ID. I hope you like the video, and if you have any query, drop me a mail or drop me a comment in the comment section. I would be happy to answer all those questions. And thanks for watching this video. Please like and subscribe my channel.